नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव के शर्मा, चेयरमैन ऑर्थोपेडिक्स, मूलचंद हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली. In our series of discussions about various orthopedic problems, आज का हमारा डिस्कशन रहेगा एक्सरसाइजेस आफ्टर हिप पेन. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये समझना चाहिए कि जब भी आपको पेन होता है, नॉन ऑपरेटिव पेन स्पेशली, उसमें पहला स्टेप होता है रेस्ट. अगर आप पेन के समय पर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका तकलीफ़ हमेशा बढ़ेगा. तो फर्स्ट स्टेप इज़ एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 1 वीक आपको पेन मेडिकेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स जो आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे उनको फॉलो करना है. उसके बाद सिंपल 3 एक्सरसाइजेस करिए. नंबर 1, टिप टोइंग एक्सरसाइज, क्योंकि टिप टोइंग एक्सरसाइज से ना सिर्फ आपका लेग का और काफ का एक्शन होता है बट ऑल्सो हिप तक एक्शन जाता है. तो टिप टोइंग एक्सरसाइज दिन में 10 से 15 बार. दूसरा एक्सरसाइज है हिप को बाहर की तरफ लेकर जाने का, यानी कि हिप एबडक्शन एक्सरसाइज, वो बहुत यूज़फुल है. और तीसरा आता है हिप एक्सटेंशन एक्सरसाइज, यानी कि हिप को थाई को पीछे की तरफ लेकर जाने का. और ये तीनों एक्सरसाइज आप जो है बैठकर भी कर सकते हैं और आप लेट कर भी कर सकते हैं. अगर आप ये 3 एक्सरसाइज करते हैं तो हिप के ऊपर काफ़ी बेनिफिट होता है. डॉक्टर आपको ये भी बताएंगे कि आपका जो हिप का पेन है वो हिप की वजह से है या वो बैक की वजह से है. और ये भी बड़ा ज़रूरी है कि कई बार नी का पेन हिप जॉइंट में रेफ़र करता है, क्योंकि नी जॉइंट और हिप जॉइंट को सेम नर्व सप्लाई करती है. तो इसलिए ये भी देखना ज़रूरी है कि आपका ऐसा तो नहीं है कि आपका नी आर्थराइटिस है या नी का कोई इशू है जिसकी वजह से आपको रेडिएटिंग पेन हिप जॉइंट में हो रहा है. और इसके बाद आपका ट्रीटमेंट का जो तकलीफ़ है उसको हम ठीक कर सकते हैं. तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप अपने फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन या डॉक्टर की एडवाइस से ही आगे का फॉलोअप करना चाहिए. और अगर हमारे किसी नंबर पर आप फ़ोन करके आप अगर हमारी एडवाइस चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं. थैंक यू सो मच.